के बाद इंसानों को कर्मों के अनुसार सजा मिलती है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। यह कहावत ऐसे ही नहीं कही जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार यह कर्म का फल केवल इस जीवन में हमारे शरीर पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि मरने के बाद हमारी आत्मा पर भी पड़ता है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई है। गरुड़ पुराण, जिसे सनातन धर्म में महापुराण भी कहा जाता है, इसमें अच्छे व बुरे कर्मों की व्याख्या की गई है। मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। हालांकि अगर एक बार इस सजा को देख लिया जाए तो बुरे कर्म को लोग छोड़ ही देंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार एक तरफ मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है, जहां स्वर्ग में उसे सुख ही सुख मिलता है, वहीं नरक में पापों के मुताबिक यातनाएं भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पापों की कीमत चुकाने के बाद ही मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद किस पाप के लिए कौन सी सजा मिलती है, यह इंसानों के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे कोई व्यक्ति दूसरे के पैसे लूटता है या पैसे की धोखाधड़ी करता है तो उसे यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में पीटते पीटते ले जाते हैं, जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता, और होश में आने के बाद फिर से पीटा जाता है। इसी तरह से जो भी व्यक्ति बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं, ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबोया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल जाए। जो लोग जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं, उनको नरक में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है और जानवर उन्हें चीर कर खा जाते हैं। इसके अलावा जो लोग निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें गर्म तेल में डालकर तला जाता है। जो लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं, उन्हें यहाँ लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें जिंदा खा जाते हैं। दूसरों की संपत्ति पर ऐश करने वाले और दूसरों की खुशियाँ छीनने वाले पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले या उन्हें धोखा देने वाले मनुष्य को जानवरों की श्रेणी में रखा गया है और इन्हें नरक में मल मूत्र में भरे हुए कुएं में डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, सामान्य जीवन में जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो, उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। और जो लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें नरक में कीड़े और सरीसृप जिंदा ही खा जाते हैं। ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उन्हें इस नदी से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें मानव शरीर, उनकी खोपड़ियाँ, कंकाल और खून के साथ गंदी चीज़ें पड़ी रहती हैं, और इनमें से सारी चीज़ों को उन्हें खाना भी पड़ता है। यानी सामान्य लोगों के साथ ही शासकों के लिए भी नरक में सजा निर्धारित की गई है। धर्म और आस्था संबंधी इस तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहें माँ गायत्री टीवी के साथ।